अस्सलाम फ्रेंड्स, एक बार फिर आमिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का कार्ड डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे इसका बैकग्राउंड चाहिए, तो बैकग्राउंड के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फोरग्राउंड में कलर ले रखा है और यहाँ पे मैं एडिट में फिल में जाके इसे फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करके फिल कर देता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने कुछ इस तरह की शेप ड्रा करनी है। शेप के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पेन टूल लेंगे। पेन टूल की मदद से हम क्या करेंगे, एक शेप ड्रा करेंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद हम यहाँ पे न्यू लेयर बना लेंगे ताकि ये जो शेप है न्यू लेयर पे आ जाए। तो मेक सिलेक्शन कर लेते हैं। मेक सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ पे कलर पिक करना है जो कि ये वाला है, रेड कलर, और हम यहाँ पर आकर इसे दोबारा फिल कर देते हैं। फिल हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी लेयर की हमने डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। डुप्लीकेट बनाने के लिए हम डुप्लीकेट लेयर भी बना सकते हैं या ऑल्ट प्रेस करके आप इसे ड्रैग करेंगे तो इसकी एक और कॉपी बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका कलर हम वाइट कर लेंगे। वाइट करने के लिए हम पहले इसकी सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के लिए हम टूल लेंगे मैजिक वॉन्ड टूल, ठीक है। और उसके बाद हम वापस फिल में जाएंगे, बैकग्राउंड कलर पे ओके करेंगे और ये आपके पास आ गया। अब क्या है कि मुझे इस वाइट कलर को बैकग्राउंड में लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे रेड वाली लेयर को ऊपर ले आता हूँ और यहाँ से हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारी लेयर आ चुकी है। उसके बाद हम एक और लेयर लेंगे, एक और लेयर की कॉपी देंगे और उसका कलर हम रेड ही रखेंगे, लेकिन इस रेड को हम इस वाइट के बिल्कुल नीचे लेकर जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लोगो और ये जो हमने टैग लाइन ऐड किया है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो लोगो के लिए मैं अपने कंप्यूटर में जाऊंगा और यहाँ पे मैंने लोगो बना के रखा हुआ है। लोगो बना के रखा हुआ है, लाइक इसे हम ले लेते हैं इस लोगो को और यहाँ पे हम मैजिक वॉन्ड टूल की मदद से इसे सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इनवर्स और मूव टूल की मदद से इसे हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ वाइट सा बैकग्राउंड रह गया है तो उसे हम रिमूव कर लेते हैं और डिलीट का बटन प्रेस कर दीजिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टैग लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे इस टैग लाइन को हमने टाइप करना है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम फॉन्ट को छोटा कर लेते हैं। द बेस्ट डिजाइन सॉल्यूशन, ठीक है, और कलर इसका हम वाइट कर लेंगे और फॉन्ट साइज इसका मजीद हम छोटा कर लेते हैं यहाँ पे।
उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे हमने एक लाइन लगाई थी, वो लाइन हम लगाएंगे। लाइन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शेप टूल की मदद से हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करेंगे और इसका कलर हम ले लेंगे वाइट जी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका फ्रंट क्रिएट कर लिया हमने। अब इसके बैकग्राउंड का जो कंटेंट है वो कैसे बनेगा, वो भी बहुत सिंपल है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लेयर लेनी पड़ेगी, सॉरी लेयर नहीं, एक फाइल ओपन करनी पड़ेगी। न्यू फाइल लेंगे और न्यू फाइल के बाद हम क्रिएट करेंगे और सिंपली हम सबसे पहले कलर पिक करेंगे, जो कलर हमारे कार्ड्स का है, जो हमारे कार्ड का कलर है वो हम पिक करेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल होगा, ये कलर हम ले लेंगे और यहाँ पर आकर इसे हमने फिल करना है। फिल करने के लिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिल पे क्लिक कर देता हूँ, फोरग्राउंड कलर। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये वाली जो रेड लाइंस आपको नजर आ रही है, ये और ये, इसे हमने ड्रॉ करना है। वो कैसे ड्रॉ होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमने शेप टूल लेना है और यहाँ पे कुछ फासले पे आपने से रेड लाइन को हमने ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसी लाइन को हमने कॉपी करते हुए या डुप्लीकेट लेयर बनाते हुए आल्ट प्रेस करके आप माउस को ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये लेयर बन गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कुछ आइकन टाइप है और यहाँ पे रेड एंड वाइट एक आपको लाइंस और कलर नजर आ रहे हैं। वो कैसे बनेंगे, वो भी बहुत सिंपल है। आपने टूल लेना है और उसके बाद यहाँ पे शेप टूल लेकर इसको आपने ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपने इसी रेड कलर का आपने एक डुप्लीकेट लेयर लेना है और इसका कलर हम क्या करेंगे, वाइट कर देंगे और वाइट कलर को हमने इसके बैक पेट करना है और इसको एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब बाकी हमारे पास ये वाइट कुछ इस तरह से वाइट ये कलर लिया और उसके बाद हमने आइकन ऐड करने हैं। जो हमारे पास आइकन ऐड हैं उसके लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि हमारे पास एक रेड कलर का सर्कल होना चाहिए। सर्कल के लिए हम एलिप्स टूल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हमने हम कलर लेंगे रेड। रेड कलर लेने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रेड कलर ले लेंगे। उसके बाद हम इसकी कॉपीज बना लेंगे जितनी आपको ज़रूरत हो, ठीक है। एक कॉपी होगी इसकी और इसके बाद ये 2 कॉपीज होगी या ये। अब उसके बाद हम यहाँ पे जो आइकन हमारे पास है उसमें हम पहले नंबर पे हमारे पास है फ़ोन, यानी अगर अपने मोबाइल नंबर इस पे ऐड करना है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, कंट्रोल टी से भी आप इसे कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके इसको जब आप ड्रैग करेंगे तो ये हर तरफ से बराबर ही
होगा। और यहाँ से इसको हम कन्वर्ट टू शेप करके इसका कलर हम ओवरले में जाएंगे, कलर ओवरले में, और इसे वाइट कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमने दूसरी शेप लेनी है हमारे पास, वो क्या है, वो है ईमेल की। ठीक है, और इसका साइज हम कंट्रोल टी की मदद से छोटा करेंगे, यानी कि फ्री ट्रांसफॉर्म कमांड की मदद से। और इसको भी हम उठा के यहाँ पे रखेंगे। ठीक हो गया। और इसे भी हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके इसका कलर वाइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आइकन होगा वो है एड्रेस का। ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे लाकर ड्रैग कर देंगे और कंट्रोल टी की मदद से इसको हम साइज इसका छोटा करेंगे और यहाँ पे से इसे हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। इसका कलर भी हम वाइट कर लेंगे और सेम प्रोसेस फिर कलर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम नंबर अपना टाइप करेंगे 034571433381। कलर इसका हम वाइट ले लेते हैं। उसके बाद ईमेल है, ईमेल हमने abc@gmail.com और एड्रेस आपने यहाँ पे अपना टाइप करना है, एड्रेस, सिटी वगैरह। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने लोगो ऐड किया हुआ है, तो हम लोगो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो कैसे ऐड होगा, सिंपल हमने यहाँ से लोगो उठा के सिंपल यहाँ पे ड्रैग कर देना है और इसकी ऑपेसिटी आपने यहाँ से कम कर देनी है। ये देखिए, तो ये आपका कार्ड डिज़ाइन तैयार हो चुका है। और यहाँ पे आपने अपना लोगो या कंपनी का नेम आपने रिलाय डिजिटल डिजिटल, और इसका साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। और यहाँ पे हम एक फॉन्ट का जो पहला पार्ट है उसे हम सिंपल रेगुलर फॉन्ट ले रहे हैं और उसके साथ दूसरी जो डिजिटल टेक्स्ट है उसे हम बोल्ड में ले रहे हैं। तो होप सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।